ये रहा बिच्छू घास। इतना भयंकर लगा था ना मेरे को। बहुत सारे मिनरल्स हैं इसमें, तो खूब मस्ती हो रही है। बिच्छू घास। अब ये त्रियांश के लिए सरप्राइज़ है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में यहाँ यूके में हम लोग एक ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं जिसके बारे में आप लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो हम आज बनाने जा रहे हैं कंडाली की सब्ज़ी। कंडाली जिसे बिच्छू घास भी बोलते हैं। यहाँ पे इसको जो है स्टिंगिंग नेटल बोलते हैं यूके में। तो दोस्तों, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि बिच्छू घास की सब्ज़ी तो ठीक है, कंडाली का साग तो ठीक है, लेकिन कंडाली आएगी कहाँ से यार? मतलब बिच्छू घास यहाँ पे कहाँ मिलेगा? तो ये दोस्तों, हम लोग हैं अपने गार्डन में और इधर आपको दिखाते हैं। ये रही कंडाली, ये रहा बिच्छू घास। देखिए कितना अच्छा बिच्छू घास, बढ़िया एकदम हेल्दी बिच्छू घास हो रहा है। कुछ इधर भी अगर कम पड़ेगा तो हम इधर से भी ले लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये काफ़ी होगा इतना। हेलो, कैसे हैं आप लोग? इन्होंने बता ही दिया होगा जिनको बिच्छू घास की सब्जी खाने का मन है। यहाँ पे बिच्छू घास मिलना ये भी एक बड़ा सरप्राइज। तेज लगता है। पिछली बार हम लोग यहाँ पर सफाई कर रहे थे, इतना भयंकर लगा था ना मेरे को, इतना पूरा सूज गया था। तो दोस्तों, जो ये आप लोगों को घास दिख रही है, ये है कंडाली, बिच्छू घास इसको बोलते हैं। इसको यहाँ पे स्टिंगिंग नेटल भी बोला जाता है। और ये लगता बहुत तेज़ है हाथ में, इसलिए मैंने ग्लव्स डाल लिए हैं। ये मैंने पेंट के लिए ग्लव्स लिए थे, तो ये यहाँ पे भी काम आ जा रहे हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपको ऊपर ऊपर के अगर आप लेंगे तो ये अच्छा रहेगा। और दोस्तों, अगर ये एक बार हाथ में लग जाता है, हाथ पैर में या कहीं भी, तो बहुत बड़ा एकदम झटका, करंट का सा झटका लगता है इसमें। और वो काफ़ी देर तक झंझनाहट और सुनपन रहता है उस जगह पे। इसका एक्सपीरियंस आप लोगों को भी होगा, कमेंट्स में बताइए अगर आप लोगों को भी कभी ये लगा है तो दोस्तों, यहाँ पे यूके में जो है, यहाँ पे तो लोग इसको जो है वीड समझ के, ऐसी घास वास समझ के या खरपतवार समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन इसकी जो असली अहमियत है वो मेरे जैसा कोई देसी आदमी होगा वही समझ सकता है। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं इसमें, आयरन है इसमें भरपूर मात्रा में, और बहुत सारे विटामिन्स इसके अंदर हैं। तो ये बहुत ही पौष्टिक है, इसे अगर भोजन में इस्तेमाल किया जाए तो। वैसे तो इसकी चाय वगैरह भी बनाते हैं यहाँ पे, यूके में इसकी चाय वगैरह बनती है, लेकिन मैंने इसको देखा नहीं देसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे यूके में। मेरे ख्याल से जो इसकी चाय भी अगर आती है वो नेटल टी के नाम से, वो भी बाहर से ही आती है, इंडिया से या फिर कहीं और से। तो दोस्तों, इसको काफ़ी केयरफुली मुझे काटना पड़ रहा है, क्योंकि भरोसा नहीं है ग्लव्स के बाहर भी लग जाए। थोड़ा सा यहाँ पे लग गया है मेरे को, लेकिन हमें पहले भी ये लगा है तो ये शॉकिंग नहीं है हमारे लिए, इसकी आदत है। और गांव में तो जो है हम लोग, मुझे याद है कि जो बड़े बुज़ुर्ग लोग होते थे, जो एक जगह बैठ के गप्पे वगैरह मारते थे बुज़ुर्ग लोग, वो इसकी एक दो टहनियाँ अपने पास में रखते थे साइड में। उसकी वजह ये होती थी, वो बच्चों को डराने के लिए, बच्चे शैतानी उतानी ना करें ना, तो बच्चे डर जाते थे कि अब कुछ शैतानी नहीं करनी, ये रखा हुआ है बिच्छू घास, ये लग जाएगा वरना। मैंने तो नहीं देखा। तुमने नहीं देखा होगा, मैंने देखा। वो क्या कहते थे, कहते थे जो काम लाठी से नहीं होता वो बिच्छू घास से हो जाता है। और मैंने तो लगाते हुए भी देखा है, कुछ कई बच्चों को जो है लगा भी देते थे, पानी में भिगा भिगा कर भी लगाते थे कई बार तो। लेकिन दोस्तों, इसका जो है हमारे टाइम में, जब हम बचपन में गांव में हम लोग जब रहते थे, उस टाइम में इसका सब्ज़ी में इस्तेमाल मैंने बहुत ही रेयर देखा। मतलब बहुत पुराने लोग करते थे शायद, लेकिन हमारे टाइम में जब हम बच्चे थे या थोड़ा बड़े हो रहे थे, उस टाइम में इसकी सब्ज़ी का इस्तेमाल हमने देखा नहीं वहाँ पे इतना। कोई बनाता होगा। गढ़वाल में बहुत बनती है सब्जी। हाँ, गढ़वाल में अभी भी बनती है शायद, कुमाऊँ रीजन में उत्तराखंड के इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो मैंने तो कभी खाई नहीं आज तक, पहले मैं फ़र्स्ट टाइम ही आज इसको बना के खाऊँगा। तो यहाँ पे ये मिल गया तो हमारा मन किया कि इसको यहाँ पे बना लिया जाए। यहाँ से मैंने ले लिया जितना लेना था। ये बाद में भी काम आएगा थोड़े दिन बाद, क्योंकि अभी हम लोग गार्डन साफ़ कर रहे हैं तो इसको पूरा हटाना ही पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट टाइम वहाँ से बना लेंगे। अभी कुछ यहाँ से भी ले लेते हैं, यहाँ पे भी अच्छा है। और इसका मैंने एक चीज़ में और इस्तेमाल देखा था वहाँ पे हमारे पहाड़ों में, लोगों को जब बैक पेन रहता था, है ना, बैक पेन रहता था या फिर घुटनों में दर्द रहता था, जोड़ों में, तो इसका इस्तेमाल करते थे वो लोग, लगाते थे इसको। पहले ऑयल भी लगाते थे, ऑयल के ऊपर इसे लगाते थे। था तो ये काफ़ी दर्दनाक, मतलब इससे झंझनाहट और ये सब बहुत होती है, लेकिन सेंसेशन इससे, ये उस एरिया का जो है सेंस ख़त्म कर देते हैं। जिस एरिया में आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे सुन कर देगा कुछ टाइम तक के लिए,
दर्द तो वापस आ जाता था, लेकिन कुछ टाइमली रिलीफ के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते थे। मतलब एक कहेंगे कि ये एक तरीके से सुपरफिशियल एनाल्जेसिक की तरह था, जैसे पेन रिलीफिंग के लिए स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं ना, इसी तरह से इसका भी इस्तेमाल होता था। तो काफ़ी सारा निकाल लिया हमने और इतना सफिशिएंट होगा। और देखते हैं कैसी बनती है इसकी सब्ज़ी। चलिए अब किचन की तरफ चलते हैं। गुन्नू अपनी बाइक चला रही है, आजकल इसकी छुट्टियां हैं तो खूब मस्ती हो रही है। Hello, how are you? यहाँ पे मुझे 2-3 जगह लग चुका है और काफ़ी झंझनाहट हो रही है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब इसको चिमटे से पकड़ के करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्लव्स से तो मैं धो नहीं पाऊँगा। इसको गर्म पानी में एक बार धो लेते हैं, थोड़ा इसकी जो इसका जो डंक है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाए थोड़ा सा। उबालते नहीं है इसको? पहले वॉश करेंगे फिर उबालेंगे। एक बार गर्म पानी में धो तो गर्म पानी में उबाल के फिर धो के फिर ऐसे करना? नो, पहले इसको हम धो लेते हैं गर्म पानी से। यार कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये करना भी अपने आप में एक बड़ा सेटिस्फाइंग है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में बताते हैं। अभी इसको मैंने 2-3 बार पानी से धो लिया है। अब देखिए मैं इसको इसमें हाथ भी डाल दे रहा हूँ तो मुझे लग नहीं रहा है बिल्कुल भी। वैसे खाली टच करते ही लग जा रहा था, ग्लव्स पहनने पड़ रहे थे, लेकिन अब मैं इसको ऐसे भी हाथ से निकाल ले रहा हूँ। देखिए जो इसका डंक था, जहर था, वो निकल गया। देखिए अब फ़र्क नहीं पड़ रहा कुछ भी। और इसका कलर भी देखिए कैसा, एकदम चाय का सा कलर हो गया एकदम। तो इसे अभी हम बॉईल कर लेते हैं और यहाँ पे टाइम लगेगा मेरे ख्याल से इसमें 15-20 मिनट बॉईल होने में। जब ये पूरी तरीके से गलने लगेगा तो फिर हम इसको मैश कर लेंगे। तो ये जब बॉईल हो रहा था तो मैंने इसको बॉईल होते होते ऐसे मैश कर दिया है, काफ़ी इसको अच्छे से घोट लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम 3 से 4 स्पून बेसन को। ये हमने बेसन ऐड कर दिया और बेसन ऐड करके हम इसको फिर पका लेंगे। बेसन ऐड करके फिर से इसको पका लेंगे। थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ेगा। डाल दो पानी? यस, गर्म ठंडा कोई भी पानी डाल दो। तो दोस्तों ये जो है फ्राई होने के लिए रेडी हो गई सब्ज़ी। अब बिच्छू घास जो है फ्राई होने के लिए रेडी है। अब इधर हम कढ़ाई में क्या करेंगे, कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा घी। देसी घी डालते हैं कढ़ाई में। इतना काफ़ी होगा। और इसमें डालेंगे जीरा। जीरे के बाद डाल देंगे ये लहसुन और प्याज। अब इसको फ्राई कर लेंगे और फिर इसके ऊपर डाल देंगे दोस्तों 2 लाल सूखी हुई मिर्च। तो मसाले तुमने उसमें डाल दिए पहले ही? मसाले तो मैंने उसी में डाल दिए ना। अच्छा, उबालते समय? हाँ, वो नेटल उसके साथ, बिच्छू घास के साथ ही मैंने मसाले डाल दिए उसमें, जब बॉईल कर रहे थे, मैश कर रहे थे उसी टाइम। दोस्तों ये अब रेडी हो गया, ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे बिच्छू घास। ये बिल्कुल देखने में, तुम बताओ कैसा लग रहा है देखने में? ये पालक की तरह। बिल्कुल सही बोला है दोस्तों, एकदम ये पालक की तरह लग रहा है। जैसे हम लोग पालक की डिशेस बनाते हैं ना, या फिर साग वाली डिशेस बनाते हैं, बाकी सरसों के साग वाली जो डिशेस बनाते हैं, बिल्कुल एकदम देखने में बिल्कुल वैसे ही है। अगर इसमें हम पनीर डाल दें तो क्या बन जाएगा? बिच्छू नहीं, बिच्छू पनीर। बिच्छू पनीर पालक। ये स्कॉर्पियन पनीर भी बोल सकते हैं। ब्रिटिश मेन्यू में अगर आएगा तो ब्रिटिश मेन्यू में हो जाएगा स्टिंगिंग नेटल पनीर। तो जो शेफ़ लोग देख रहे हैं वो कमेंट्स में प्लीज़ बताइए। तो अगर आप लोग इसको अपने मेन्यू में शामिल करना चाहेंगे तो क्या नाम देंगे इसको? और इसको किया जा सकता है वैसे, ये पालक से तो ज़्यादा पौष्टिक है। अभी देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी टेस्ट करके बताएंगे। एक बार इसको अच्छे से पका लेते हैं, फिर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा रहता है। तो ये लगभग रेडी है, काफ़ी अच्छे से 10-15 मिनट हमने कुक कर लिया है इसको। तो दोस्तों इसे यहाँ पे यूके में बनाना एकदम, जो इसका एक्सपीरियंस है ना बनाने का, एकदम नेक्स्ट लेवल है। कोई चीज़ आप पहली बार बना रहे हैं और पहली बार ही इसको टेस्ट भी करेंगे, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा एक एक्साइटमेंट है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे यूके में किसी ने ये बिच्छू घास की सब्ज़ी यहाँ पे पहले बनाई होगी। चलिए त्रियांश टेस्ट करके बताएगा कैसा है। टेस्ट करता हूँ। गरम हो रहेगा? गरम है वो, देखना ध्यान से। कैसा है? अच्छा है। नाइस। अलग है। थोड़ा अलग टेस्ट है। कैसा? अच्छा। बहुत। अगर इसमें पनीर डालेंगे तो? पनीर से और भी अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है तुझे? पालक के टेस्ट? पालक से ज़्यादा अच्छा लगा, पालक जैसा लगा, या
सबसे अच्छा, बहुत क्रीमी है। हाँ, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशियस, ये ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला है ना। अब बताइए किस चीज़ की सब्जी है। और त्रियांश को हम लोगों ने बताया नहीं था ये है किस चीज़ की, बहुत। तो अब ये त्रियांश के लिए सरप्राइज़ है। तुझे क्या लगा ये पालक की है? ये जो हमारे गार्डन में बिच्छू घास है ना उसकी सब्जी है। बिच्छू। और हम लोगों ने पहले बनाई नहीं है कभी, जो स्टिंगिंग नेटल है ना उसकी बनाई है फर्स्ट टाइम। दोस्तों मैं भी एक बाइट लेके देखता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि कैसी बनी है कंडाली की सब्ज़ी, बिच्छू घास की सब्ज़ी, या फिर कहिए स्टिंगिंग नेटल की सब्ज़ी। 1 मिनट। बहुत बेहतरीन, वेरी नाइस। और पहली बार ही खाई है हम लोगों ने, मतलब मैंने तो पहली बार ही खाई, इसने भी पहली बार। इसको तो पता ही नहीं था किस चीज़ की, मुझे तो कम से कम पता है। तो इसका रिच टेस्ट आ रहा है, मतलब पालक से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जैसे हमने बताया कि पालक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हैं इसमें, तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से भी ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनी है। बहुत अच्छा, आप लोग भी ट्राई करिए। दोस्तों इसका टेस्ट एकदम बिल्कुल देसी है। और अगर आप लोगों से कोई पूछे, अगर आप लोगों को कोई कहे कि यूके में देसी खाना नहीं मिलता है, तो ये वीडियो ज़रूर आप उनको दिखा दीजिए एक बार, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे भी देसी लोग रहते हैं और देसी खाना यहाँ पे बनता है। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, आप लोगों ने भी कभी बिच्छू घास टेस्ट किया है, या फिर मतलब बिच्छू घास आप लोगों को अगर लगा है, या कभी आपने टेस्ट किया है, खाया है इसको, या फिर लगाया है, जो भी किया है इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या को लगाया है, किसी को लगाया है, या आपको गलती से कभी लगा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका बिच्छू घास के साथ में। तो मैं तो ये बोलूँगा कि हमारे बिच्छू घास के साथ में जो एक्सपीरियंस था वो हमें लगता था स्टिंगिंग, मतलब उससे खुजली मचती थी, जलन होती थी। आज हमने इसको जो है बना के खा भी लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए प्लीज़। थैंक यू। तो मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।